हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक पर्सन अपने डेट से आपको पेमेंट्स हैं उनको करने के लिए दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफ़र किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, तो उसे हम क्या कहते हैं या ये ट्रांसफ़र है वो किन किन वेज़ के थ्रू किया जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र के हैं जो कौन कौन से वेज़ हैं। ये दोनों टॉपिक्स हैं आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, जो कि हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसके रिगार्डिंग हमने पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोड कर दी है, जो कि आप हमारे चैनल पे यहाँ पे जा करके उसे बुकमार्क कर सकते हैं या सेव कर सकते हो, ताकि आपको बार बार जो इसके रिगार्डिंग जो अदर वीडियोज़ हैं उनको फाइंड आउट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ट्रांसफ़र होता है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर उसे नेगोशिएशन वर्ड है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया है। नेगोशिएशन का मतलब क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बाय वन पार्टी टू अनदर, ताकि एक जो ट्रांसफर यानी कि जिसको ट्रांसफ़र किया गया है उसको क्या कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, एज ए होल्डर, उसको एक होल्डर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो उस ट्रांसफ़र को हम यहाँ पर नेगोशिएशन कहते हैं। यानी कि जब हम एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक पार्टी से दूसरी पार्टी को या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं उसको होल्डर कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, तो ऐसे जो ट्रांसफ़र है उसको नेगोशिएशन कहा जाता है। जो सेक्शन 14 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो हमारा क्या कहता है कि जब एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो कि ट्रांसफर्ड होता है टू एनी पर्सन को, ताकि उस व्यक्ति को उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कॉन्स्टिट्यूट किया जा सके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएटेड हुआ है। तो इन अदर वर्ड से हम कह सकते हैं कि जो नेगोशिएशन है वो इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है, सो दैट कि जो राइट्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वो ट्रांसफर्ड हो सके फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन को। और यहाँ पे क्या नेसेसरी है कि जो ट्रांसफ़र है वो इंस्ट्रूमेंट का वो मस्ट हैव बीन मेड विद द इंटेंशन किस चीज़ की, टू ट्रांसफ़र द राइट्स, यानी कि अगर उस ट्रांसफ़र के साथ में इंटेंशन का होना जरूरी है, मस्ट, वहाँ पर इंटेंशन मस्ट होनी चाहिए वो राइट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि वो व्यक्ति है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है यानी कि ट्रांसफरी वो पेमेंट है उसको गेट करके। अगर वहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है तो राइट वुड नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो वहाँ पर राइट ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट केस के अंदर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर राइट है वो मेरे डिलीवरी के द्वारा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अगर जो डिलीवरी है इज मेड विद द इंटेंशन टू ट्रांसफर द राइट, अगर वो डिलीवरी विद इंटेंशन है उसको राइट ट्रांसफर करने का, कि राइट टू पेमेंट है जो ट्रांसफर करने की जो इंटेंशन के साथ वो डिलीवरी की जाती है, तो ऐसे केस के अंदर जो ट्रांसफरी है यानी कि जो होल्डर है वो एंटाइटल होगा टू रिसीव द पेमेंट फॉर ऑफ द सेम, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो पेमेंट मेंशन की गई है उसको रिसीव करने का एंटाइटल हो जाएगा। और इन अदर हैंड जहाँ पर हम बात करते हैं इंटेंशन मिसिंग होने की, यानी कि इसके अंदर जहाँ पर इंटेंशन नहीं है राइट ट्रांसफ़र करने की, तो वहाँ पर वो ट्रांसफरी है वो विल नॉट गेट अ सच अ राइट, वहाँ पर वो ट्रांसफरी वो राइट्स हैं वो गेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति जो कि डिलीवर करता है अपना बियरर चेक किसको, सर्वेंट को उसने अपना बियरर चेक दिया, किस लिए, फॉर द सेफ कस्टडी के लिए, सेफ कस्टडी के लिए दिया है, उसको राइट ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो ऐसे केस के अंदर जो सर्वेंट है वो नॉट एंटाइटल टू रिसीव द पेमेंट फॉर द सेम, और ना ही हम उसे होल्डर कह सकते उस चेक का। तो यहाँ पर इंटेंशन क्या है, ओनली फॉर द सेफ कस्टडी, नॉट फॉर द पेमेंट के लिए। बट यहीं पर यही जो सर्वेंट है लेकिन चेक देने वाला भी सेम है, लेकिन यहाँ पे पर्पज़ है वो चेंज हो जाता है, यानी कि जो चेक है वो डिलीवर हुआ है उस सर्वेंट को फॉर हिज सर्विस, उसकी सर्विस है जो उसने प्रोवाइड की है उस व्यक्ति को, उसकी पेमेंट के लिए अगर वो उसको चेक डिलीवर करता है, तो ऐसे केस के अंदर जो सर्वेंट है वो उसका होल्डर बन जाएगा। और यहाँ पर हम उसको इंटेंशन कह सकते हैं कि उसकी इंटेंशन है उसको पेमेंट देने की बाय द चेक। तो ये था जो इंटेंशन का यहाँ पे प्रोसेस, जो कहता है कि अगर इंटेंशन है तो वहाँ पर नेगोशिएशन है उस इंस्ट्रूमेंट की और वो पेमेंट के लिए लाइव एंटाइटल होगा। अगर इंटेंशन नहीं है तो वहाँ पर वो नेगोशिएशन भी नहीं है और उसको हम पेमेंट के लिए एंटाइटल भी नहीं कह सकते, वो वहाँ पर ऐसे केस के अंदर पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता। तो ये था नेगोशिएशन। अब
अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कैसे हम नेगोशिएट कर सकते हैं, यानी कि इसका नेगोशिएशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर दो वेज हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने के लिए। कौन कौन से है? वो है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी एंड सेकंड है नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो ये हमारे जो सेक्शन 46 और 48 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के अंदर। तो चलिए देखते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएशन बाय डिलीवरी क्या है। तो यहाँ पर सेक्शन 46 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि जो मेकिंग है, एक्सेप्टेंस है और एंडोर्समेंट किसकी एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक वो क्या है कंप्लीटेड होती है बाय द डिलीवरी। डिलीवरी कैसे, चाहे वो एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो। एंड जो डिलीवरी है वो किनके बीच में, एज बिटवीन द पार्टी जो कि स्टैंडिंग है इन इमीडिएट रिलेशन। और जो डिलीवरी है वो टू बी इफेक्चुअली मस्ट बी मेड बाय द पार्टी मेकिंग, एक्सेप्टिंग और इंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो पार्टी इंडोर्स कर रही है, एक्सेप्टिंग कर रही है या जो पार्टी मेकिंग कर रही है उस इंस्ट्रूमेंट को, उनके द्वारा इफेक्चुअली डिलीवर होनी चाहिए। और जो पर्सन उनके द्वारा अथोराइज्ड हैं उस बिहाफ के ऊपर, उस व्यक्ति के द्वारा वो डिलीवरी होनी चाहिए। और क्या है इसमें, और है एज बिटवीन सच पार्टीज एंड एनी होल्डर, कोई भी होल्डर है वो पार्टीज हैं इंस्ट्रूमेंट की, अदर देन द होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा। तो इट मे बी शोन, क्या शोन हो सकता है कि दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर द स्पेशल पर्पज ओनली, यानी कि कंडीशनली भी डिलीवर हो सकता है या किसी स्पेशल पर्पज के लिए भी हो सकता है। एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्युटली द प्रॉपर्टी देयर इन, उसकी जो प्रॉपर्टी है एब्सोल्युटली उनको ट्रांसफर करने के लिए नहीं। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो कि पेबल है टू बियरर, वो क्या है नेगोशिएबल है बाय डिलीवरी देयर ऑफ। तो यहाँ पर जो कि बियरर को पेबल हैं, चेक हो चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो, तो उनको हम बाय डिलीवरी के थ्रू नेगोशिएट कर सकते हैं। बट एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का जो कि पेबल है टू ऑर्डर के केस में यहाँ पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएबल है बाय द होल्डर के थ्रू बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर ऑफ, उसकी एंडोर्समेंट और डिलीवरी के थ्रू ही उसको नेगोशिएट किया जा सकता है। अब सेकंड देखते हैं नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट। नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट क्या है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इंडोर्समेंट क्या चीज़ है। इंडोर्समेंट क्या है, एक ऑर्डर चेक है जो कि रिक्वायर एंडोर्समेंट बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले अगर उसके अंदर रिक्वायर है ऑर्डर चेक के अंदर इंडोर्समेंट, तो ऐसे केस के अंदर इंडोर्समेंट कुछ ज़्यादा नहीं है बट एक सिंपल प्रोसेस ऑफ साइनिंग है वंस नेम, या फिर अफिक्सिंग क्या करना, एक एक्सेप्टेड स्टैम्प, रबर स्टैम्प होनी चाहिए इंप्रेशन ऑन द चेक फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफ़र के लिए, यानी उसको ट्रांसफ़र करने के लिए उसके ऊपर कोई साइन हो गया या फिर कोई फिक्स कर देना रबर स्टैम्प्स को जो कि एक्सेप्टेड है। दस इसीलिए हम इन दोनों क्या कह सकते हैं एज बोथ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफ़र, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं। तो जो वर्ड इंडोर्समेंट है वो ड्राइव क्या किया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंडोर्सम, जिसका मतलब क्या है अपॉन द बैक, यानी कि इन मीन्स अपॉन एंड डोर्सम मीन्स बैक। तो यहाँ पर इस ड्राइवेशन जो वर्ड्स है उससे हमें क्या पता है कि यूजुअली द प्लेस फॉर द इंडोर्समेंट इज अपॉन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट के बैक पर कोई साइंस या स्टैम्प्स वगैरह हैं वो इंडोर्समेंट होगी। बट यहाँ पर कोई लीगल प्रोहिबिशन भी नहीं है उस इंडोर्समेंट की वैलिडिटी के रिगार्डिंग कि अगर उसके फेस पे, इंस्ट्रूमेंट के फेस पे अगर कोई ऐसे इंडोर्समेंट कर दी जाए तो वो वैलिड होगी, नहीं इसी तरह की कोई भी प्रोहिबिशन भी नहीं है, उसके फेस पे भी इंडोर्समेंट की जा सकती है। अब देखते हैं नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट किस तरह से होती है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 48 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58, एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक है जो कि पेएबल है टू ऑर्डर, वो क्या है नेगोशिएबल है बाय द होल्डर बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर, यानी कि सेक्शन 48 कहता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है उसको जो कि पेएबल है टू ऑर्डर उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, इस तरह से इंडोर्स किया जा सकता है होल्डर के द्वारा किसी अदर व्यक्ति को। तो अब देखते हैं कि इसको नेगोशिएट कौन कर सकता है। तो एज पर द सेक्शन 51 के आधार पर हम कह सकते हैं कि एवरी सोल मेकर, कोई भी मेकर है, ड्रोवर है, पेई है या इंडोसी है या कोई अदर कोई ऑल ऑफ द सेवरल जॉइंट मेकर हैं, ड्रोवर्स हैं, पेईज यानी कि जो जॉइंट है, इंडोसीज हैं जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हैं। अगर वहाँ पर नेगोशिएबिलिटी उस इंस्ट्रूमेंट की वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं की गई है या एक्सक्लूडेड नहीं की है जो कि मेंशन्ड है इन सेक्शन 50 के अंदर, सेक्शन 50 के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, तो वो एंडोर्स कर सकते हैं या नेगोशिएट कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। कौन कौन?
जो भी हमने डिस्कस किए हैं, सोल मेकर, ड्रोवर, पेई, एंडोसी, या कोई अगर सेवरल जॉइंट हैं मेकर, ड्रोवर, पेई, तो वो सभी, तो ये इस इंस्ट्रूमेंट को वो नेगोशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेक्शन के साथ में एक एक्सप्लेनेशन है, वो क्या कहती है कि नथिंग इन दिस सेक्शन अनेबल्स अ मेकर और ड्रोवर टू एंडोर्स और नेगोशिएट इन एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इस सेक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अनेबल करता हो, अनलेस कब तक, जब तक कि ही इज इन अ लॉफुल पोजीशन और इज अ होल्डर देयर ऑफ, यानी कि वो उसके लॉफुल पोजीशन में या होल्डर, तभी वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। और इनेबल ए पेई इंडोसी टू एंडोर्स और नेगोशिएट एन इंस्ट्रूमेंट अनलेस ही इज इन होल्डर देयर ऑफ, यानी कि यहाँ पे उसके पास लॉफुल पोजीशन और एक होल्डर होना उसका बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो एक बिल है जो कि ड्रॉन है पेबल टू ए और ऑर्डर के ऊपर, तो यहाँ पर जो ए है वो इसको बी को इंडोर्स कर देता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि नोट कंटेनिंग द वर्ड और ऑर्डर, जिसके अंदर वो वर्ड है और ऑर्डर वो कंटेन नहीं है, और एनी इक्विवेलेंट वर्ड जो कि उसके अंदर कोई इक्विवेलेंट वर्ड भी नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर बी है वो मे नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट, वो बी फिर फर्दर उसको नेगोशिएट कर सकता है। तो ये था एक एग्जांपल नेगोशिएशन के रिगार्डिंग। आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि नेगोशिएशन क्या है, नेगोशिएशन किन दो वेज के थ्रू होता है, बाय डिलीवरी या एंडोर्समेंट के थ्रू कैसे होता है। तो इन टॉपिक को हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट्स है या कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको ये जो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और चैनल के ऊपर जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, और वहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग जो एक फुल प्लेलिस्ट है वो अपलोड की गई है, जिसको आप एक्सेस कर लें या उसको बुकमार्क कर लें, ताकि आप पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको अंडरस्टैंड कर सकें इन वीडियोस के थ्रू। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लर्निंग।